एक बार के लिए हम ये भी मान लेते हैं कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, तो क्या आरजेडी वाले जात की राजनीति नहीं करते हैं? क्या कांग्रेस वाले या फिर क्या मुस्लिम वोटर्स अपने धर्म और जात की राजनीति नहीं करते हैं? जी हाँ, जितने भी बीजेपी सपोर्टर्स हैं मुझे पता है, और उनके विरुद्ध जो खड़े हुए हैं कांग्रेस और आरजेडी, उनको भी पता होगा कि बीजेपी को हिंदू वोटर्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। बट आप लोग आरजेडी के भी जो सपोर्टर हैं उनको भी तो उनको नहीं लगता क्या वो जात और धर्म की राजनीति करती है? बीजेपी तो सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, बट ये आरजेडी और कांग्रेस धर्म और जात दोनों की राजनीति करती है। भले ही इनका एक ऊपर सा चेहरा दिख रहा होगा कि ये लोग आरजेडी और कांग्रेस लोगों को, और हाँ लोगों नहीं बल्कि स्टूडेंट्स को नौकरी देंगे, बट ये ऊपर वाला चेहरा, लेकिन आप इसका नीचे वाला भी तो चेहरा देख सकते हैं। माना कि बीजेपी एक हिंदू पार्टी या फिर कहें बीजेपी सब हिंदू सपोर्टर है, बट आप लोग यानी आरजेडी और कांग्रेस भी तो वही सब कर रहे हैं। जी हाँ, आरजेडी यानी यादव वोटर्स और कांग्रेस यानी मुस्लिम वोटर्स। क्या मुस्लिम वोटर्स वो अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए आरजेडी को वोट नहीं देगी, कांग्रेस को वोट नहीं देगी, यानी महागठबंधन इंडिया गठबंधन को वोट नहीं देगी? और ये यादव वोटर्स वो अपने जात के कहें यादव, चाहे हम कितने भी बुराई कर ले यादव के बारे में, बट मैं क्या, कुछ अच्छे लोगों को लग रहा होगा कि यादव एक तो धर्म तो नहीं, बट अपने जात के प्रति एकदम कट्टर हैं। हिंदू भले ना हो अपने धर्म के लिए कट्टर, बट यादव तो अपने जात के लिए कट्टर ही है। और मैं जात और धर्म इस वीडियो में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बिहार है तो जात है और जात ही है, और इंडिया है तो धर्म है। जी हाँ, और अगर आप लोगों को बीजेपी और आरजेडी को सपोर्ट नहीं करते होंगे तो आप लोगों को ये तीसरा ऑप्शन अच्छा लग रहा होगा, जो कि हर एक बिहारी को अच्छा भी लगना चाहिए। हालांकि मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, बट अगर आप बिहार के प्रगति और विकास और बिहार का एक इंडिया में अच्छे लेवल का ग्रोथ देखना चाहते हैं तो आप लोग बीजेपी और आरजेडी को सपोर्ट ना करते हुए प्रशांत किशोर को सपोर्ट कर सकते थे, बट आप लोगों ने ऐसा नहीं किया और हम भी नहीं करेंगे। बट क्योंकि बिहार में जात का ही राजनीति होता है इसलिए, और कुछ नहीं। बट जैसा चल रहा है उस माहौल से हम अपने बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। जी हाँ, क्योंकि कुछ नहीं बल्कि हर एक मुस्लिम वोटर्स अपने कांग्रेस और आरजेडी को, अब इसमें यादव नहीं बोले क्योंकि एक मुस्लिम और यादव कहें तो दोनों एक ही जात बिरादरी और धर्म के आते हैं, तो इसलिए आप लोग यादव कहें तो मुस्लिम समझ जाना और मुस्लिम कहें तो यादव समझना, ये तो अच्छी बात है। हाँ, तो ये तो अपने धर्म और ये अपने धर्म और जात के प्रति एकदम कट्टर ही है। बाकी बीजेपी वाले तो ये एक खराब इंसान है, बहुत ही ज़्यादा गंदे इंसान। हालांकि कुछ लोग इस पर भी बात करते हैं कि हमें बीजेपी को वोट क्यों ही देना चाहिए, और मुझे भी लगता है कि बीजेपी को ही क्यों चुने आम पब्लिक, सिंपल लोग। तो मेरा हिसाब है तो चलो तुम कश्मीर, पहलगाम, अब कहेंगे कुछ लोग ये तो भाई अंधभक्त है, बट हम लोग वहाँ कश्मीर और पहलगाम क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे हिंदुओं को मारा गया आतंकवादियों के द्वारा, और हिंदू होने के कारण। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये तो अनपढ़ इंसान है, तो हिंदू मुस्लिम करने के लिए ये कश्मीर और पहलगाम चल गया। चलो भाई ठीक है, मैं मानता हूँ कि अंधभक्त हूँ, बट ये
बात कहने से आप पहले ही अयोध्या चले जाते हो कि अयोध्या राम मंदिर के बनाने से अच्छा था वहाँ पे मेडिकल और मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल और पढ़ाई का जो यूनिवर्सिटी होता है, कॉलेज होता है, वो बनाना चाहिए। तो आप लोगों को भी अयोध्या नहीं जाना चाहिए। मेरा एक ही कहना है कि जब जब आप अयोध्या के राम मंदिर के विरुद्ध कुछ कहेंगे तो मैं यही कहूँगा कि चलो भाई कश्मीर पहलगाम चलो, वहाँ पे तुम देख लो कि वहाँ पे आतंकियों का मतलब आप लोगों को पता ही होगा कौन से वो आतंकी थे, चाहे वो इंडिया के ही आतंकी क्यों ना हो और पाकिस्तान के ही आतंकी क्यों ना हो, और किस कैटेगरी से वो आते थे, आप लोग को ये भी ध्यान देना चाहिए। तो जब जब आप कहेंगे कि चलो भाई अयोध्या चलते हैं और वहाँ का राम मंदिर को उखाड़ कर वहाँ पर यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल बनाते हैं, तब तब आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि पहलगाम में जो अटैक हुआ सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुओं पर। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये तो उनके मोदी जी ने कराया। अरे भाई, इतना नीच काम तो आपके वाले कर सकते हैं, हमारे वाले कभी नहीं कर सकते हैं। बाकी जिनको भी ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं अपने पार्टी और अपने बीजेपी के प्रति अच्छा और एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हूँ, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर प्रशांत किशोर ठीक है, अच्छे इंसान है और वो बिहार को विकसित मतलब अच्छा लेवल पर पहुंचाने और पलायन को रोकने और शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं। हालांकि वो नहीं जीतेंगे, मुझे भी पता है, आपको भी, बट ज़िंदगी का एक नाम है संघर्ष, जो कि आज वो कर रहे हैं और मुझे ऐसा अच्छा लग रहा है कि आज नहीं तो कल वो जीतेंगे और उस वक्त हमारी बिहार भले ही कुछ चीज़ें में कमी होगी, कुछ चीज़ मतलब अच्छा मतलब ख़राब ही होगा, बट इतना तो अच्छा हो ही जाएगा कि जो हमारे आस पड़ोस और पूरे इंडिया का जो है स्टेट में उनसे हम बहुत ज़्यादा बराबरी तो नहीं कर सकते हैं, बट ये भी तो कोई नहीं कह पाएगा कि ये गरीब राज्य है, ये अनपढ़ राज्य है, ये मजदूरी करने वाला राज्य है। ये तो मेरे हिसाब से नहीं कह पाएगा जब प्रशांत किशोर आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ और अंत तक करते रहूँगा, क्योंकि जब तक अगला जो हमारे विरोधी है वो आप लोगों को पता है ना कि वो किस लोगों को सपोर्ट में लाना चाहते हैं, तो बस इसलिए। बाकी मैं तो बीजेपी का हूँ और बीजेपी का ही रहूँगा, बट अगर इन सब से ऊपर लेवल जाना है तो आप लोग और मुझे भी, स्पेशली मैं भी जनसुराज को सपोर्ट करना चाहूँगा, बट जो अभी का माहौल चल रहा है उसके लिए बीजेपी ही बेस्ट है। बाकी अगर बीजेपी ही वो काम करे जो जनसुराज साहब, प्रशांत किशोर साहब करते हैं, तो मैं अपनी बीजेपी और के लिए अच्छा एक सपोर्टर बनूंगा, बट और कुछ नहीं। बाकी हमारा बिहार अच्छा है, अच्छा रहेगा और पहले से भी और अच्छा बनेगा, ऐसा मुझे लगता है। भले ही बीजेपी हारे, आरजेडी हारे, प्रशांत किशोर हारे, पता नहीं, बट एक इन तीनों में से ही कोई ऐसा कैंडिडेट आएगा जो बिहार को आगे लेके जाए, ऐसा मुझे लगता है और लेके जाना भी चाहिए। ये नहीं कि मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ तो बीजेपी ही जीत जाए, ये नहीं। अगला जो आरजेडी को सपोर्ट कर रहा है वही जीत जाए, वो भी नहीं। प्रशांत किशोर को सपोर्ट कर रहा है वही जीत जाए, वैसा नहीं। एक इंसान को सपोर्ट करने से नहीं होता है, बट एक ही इंसान सपोर्ट करता है तो शायद जीत भी जाए, ऐसा मुझे लगता। बाकी बिहार को बेस्ट होना चाहिए, बिहार को विकसित करना चाहिए। क्यों आप अनपढ़ और जाहिलों की तरह दूसरे के कहने पर कभी इसको वोट कभी उसको वोट, ये तो गलत बात है। बाकी आपको अपने हिसाब और
अपने दिल से पूछना चाहिए कि ये इंसान ने मेरे लिए बेस्ट किया है, मेरे लिए अच्छा किया और बिहार के लिए अच्छा किया, तो खूब जो वोट का जो होता है बटन उस पर दबा 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 के दम वोट डालिए। बाकी जो नहीं लगता मेरे कहने पर नहीं, जी हाँ दोस्तों, मेरे कहने पर नहीं या फिर किसी दूसरे के कहने पर नहीं वोट दबाएं या फिर उसके सपोर्ट में रहें, बल्कि अपने माइंड में सोचें कि हाँ ये इंसान अच्छा किया है, ये इंसान बुरा किया है। बाकी गलत करे सही करे बट बिहार बढ़ना चाहिए, मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि सुन सुन के ये जो कान है पक गया है कि ये बिहार यानी मजदूरी करने वाला, पान थूकने वाला और अनपढ़ जाहिल इंसान, गवार इंसान, ऐसा सुनने में अच्छा नहीं लगता है, बहुत ख़राब लगता है। और जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो भी मुझे कुछ ना कहें, यही बेहतर होगा आपके लिए और मेरे लिए, क्योंकि आप भी अपने बिहार को और हमारे और अपने, हम दोनों के बिहार के लिए बेस्ट करना चाहते हैं और बेटर इंसान को ढूंढना चाहते हैं। इसलिए आप लोग, ना हम लड़ते हैं और ना आप लड़ते हैं, दिल से एक बार बिहार के लिए आई लव बिहार का कमेंट करें। बाकी आप लोग अपने पार्टी को सपोर्ट करें, हम अपने पार्टी को सपोर्ट करें और तीसरा पर्सन अगले पार्टी को सपोर्ट करें, एकदम खुल होकर, मतलब एकदम खुला होकर। बाकी ये बिहार विकसित हो, बिहार अपने 28-29 राज्यों में बेस्ट हो, ऐसा मुझे लगे और आपके एक वोट से ऐसा होगा। तो बस इसलिए अपने मन को सोचिए, अपने दिल को सोचिए और एक दूसरे को ब्लेम ना करें और एक दूसरे के प्रति विरोध ना जताएं। बाकी अपने आप में स्ट्रांग रहें, बाकी दिल से बिहार के लिए वोट दें, अपने बिहार को बेस्ट और अपने बिहार को विकासशील नहीं, विकसित बिहार के लिए वोट दें और खूब सारा प्यार दें अपने बिहार के लिए, अपने सिर्फ और सिर्फ बिहार के लिए, क्योंकि मुझे भी लगता है बिहार कुछ ज़्यादा ही गरीब राज्य है।